हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, एक पदार्थ के 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 0.2 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 0.8 ओम है। एक अन्य पदार्थ के 75 सेंटीमीटर लंबे और 0.1 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 1.5 ओम है। इन पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। यहाँ पर बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, हम जानते हैं अब प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। अब प्रश्न हमारा आधारित है चालक के प्रतिरोध पर। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा अवधारणा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध। तो चलिए बात करते हैं चालक की प्रतिरोध की। तो चालक के किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसका सूत्र क्या होता है, आइए जान लेते हैं। तो माना ये एक हमारा क्या है, चालक है। और ये चालक का क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये हमारा क्या है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यदि हम चालक की लंबाई क्या मान लें, एल मान लें, और इस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मान लें, ए मान लें, तो जो प्रतिरोध होगा इस चालक का, आर, आर से प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं, वो सीधे अनुकर्मानुपाती होता है लंबाई के, और व्यतकर्मानुपाती होता है किसके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। यह दोनों को हम जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमारा सूत्र बनेगा। और यहाँ से यदि हम, ये नियतांक एक आ जाता है, अगर ये सीधे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक को कहते हैं रो, वो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। ये होता है हमारा सूत्र किसका, प्रतिरोध का, चालक के प्रतिरोध का। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो तार हैं, दोनों के तारों के पदार्थ अलग अलग हैं, लंबाई भी अलग है, व्यास भी अलग है, प्रतिरोध भी अलग है। तो चलिए पहले हम तार बना लेते हैं, एक चालक बना लेते हैं। माना ये एक हमारा चालक है, और ये चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ये भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। चालक की लंबाई हम क्या लेंगे, L1, और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको क्या लेंगे, A1। दूसरा चालक भी बनाएंगे, वो लंबा है, इससे पतला है, तो हम क्या करेंगे, लंबा बना देंगे और पतला बना देंगे। ये हमारा दूसरा चालक हो गया। और इस चालक की लंबाई, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा, और इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम मान लेंगे A2। और इसका जो लंबाई है वो कितना है, L2 है। और जो इसका विशिष्ट प्रतिरोध है वो रो2 हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ अलग अलग हैं तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध भी बदल जाएगा। इस तार के लिए हम क्या लिखेंगे, L1 के लिए प्रतिरोध का सूत्र लिखेंगे तो R1 बराबर हमारा आ जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा रो1 गुणे में L1 बटे में क्या होगा, A1। यहाँ से अगर हम रो1 की बात करें तो जो रो1 हो जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा R1 गुणे में क्या होगा, A1 बटे में क्या हो जाएगा, L1। यहाँ से फिर से अगर लिखेंगे रो1, तो यहाँ पे R1 हो जाएगा, और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे यदि हम इसका लिखेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे अनुप्रस्थ काट का, तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई R1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर वर्ग बटे में L1। और इसको हल करेंगे तो जो रो है वो रो1 बराबर हमारा आ जाएगा। देखिए यार, पाई आर को हम किस में रखेंगे, व्यास के रूप में रखेंगे। तो व्यास क्या होता है, व्यास का आधा होता है हमारा त्रिज्या। तो ये हो जाएगा R1, R1 पाई, और ये R1 जो त्रिज्या है, इसको अगर हम रखेंगे व्यास में तो क्या हो जाएगा, D1 का वर्ग, नीचे आ जाएगा 4, क्योंकि आधा रहता है व्यास का, तो अगर हम उसका पूरा वर्ग करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 4। और गुणे में क्या रहेगा, L1। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। ऐसे ही यदि हम इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा R2, और R2 बराबर क्या होगा, रो 2 गुणे में L2 बटे में A2। अगर यहाँ से रो2 निकालेंगे तो जो रो2 है हमारा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R2 गुणे में क्या आ जाएगा, A2 बटे में कितना हो जाएगा, L2। ऐसे ही इसको हल करेंगे तो रो2 बराबर हमारा हो जाएगा R2। इसके लिए भी सूत्र रखेंगे, पाई R2 का स्क्वायर। R2 क्या, यहाँ पे रेडियस है, त्रिज्या है, और यहाँ पे L2 हो जाएगा। फिर इसको अगर R2 का मान रखेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा रो2 बराबर R2 पाई D2 का क्या हो जाएगा, वर्ग बटे में L2। यहाँ पे 4 रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे।
तो क्या करेंगे हम समीकरण एक को क्या करेंगे, समीकरण एक को अब हम भाग देंगे किससे, समीकरण दो से। तो यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो रो वन होगा बटे में रो टू होगा वो क्या आएगा। देखिए रो वन, अब रो वन का मान रखेंगे तो कितना है आर वन, गुणे में कितना है पाई डी वन का वर्ग है, बटे में कितना है चार एल वन। ऐसे इसका रखेंगे तो चार एल टू कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा आर टू, आर टू, और यहाँ पे क्या बचेगा पाई डी टू का वर्ग। डी टू क्या है यहाँ पे व्यास है। तो यहाँ से देखेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा हमारा, चार से चार ये कट जाएगा, तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचेगा। यहाँ से अगर हम इसको लिखेंगे सही ढंग से, सही तरीके से, तो ये बचेगा हमारा आर वन बटे आर टू, गुणे में क्या बचेगा एल टू बटे एल वन, और फिर गुणे में क्या बचेगा डी वन बटे डी टू का होल वर्ग, ये बचेगा। अब देखिए हमारे पास क्या चीजें दी गई हैं। हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया, हमें प्रश्न में दिया गया आर वन, आर वन का मान दिया गया है, वो आर वन है कितना, आर वन हमारा है 0.8 ओम, 0.8 ओम। आर टू कितना है, आर टू है हमारा, आर टू 1.5 ओम। और देखिए डी वन दिया गया है कितना, डी वन है हमारा 0.2 मिलीमीटर। 0.2 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर मीटर में बदलेंगे तो ये कुल मिला के हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर। ये हमने मीटर में बदल दिया। फिर एल वन दिया है, एल वन कितना दिया है, वो दिया है 50 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलेंगे तो 50 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा -2 मीटर, ये हो जाएगा। फिर एल टू दिया है, वो कितना दिया है, एल टू दिया 75 सेंटीमीटर, तो उसको भी मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 75 × 10⁻⁻2 मीटर। अब इन सब का मान हम इस सूत्र में रखेंगे, तो यहाँ से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा रो वन बटे रो टू बराबर, देखिए आर वन का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.8, आर टू का मान रखेंगे तो 1.5, एल टू का मान रखेंगे तो 75 × 10⁻⁻2, एल वन का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 50 × 10⁻⁻2। अब यहाँ पे गुणे में डी वन कितना है हमारा, डी वन है 2 × 10⁻⁻4, और डी टू हमारा कितना है 1 × 10⁻⁻4 का जाएगा हमारा 5 × 10⁻50, और ये दो चौक आठ, तो ये कितना बचेगा 2 × 5 = 10 हो जाएगा। अब इसको और आगे अगर हम हल करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा, देखिए चार ऊपर है और यहाँ 2 का वर्ग होगा तो 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 × 4, नीचे में कितना है 5, तो ये हो जाएगा 16/5। अब इसको और आगे हल करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा रो वन बटे रो टू मतलब अनुपात जो आएगा वो 16/5, या इसको और सही तरीके से लिखें, सही तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16:5। तो इस तरीके से हमारा जो अनुपात है रो वन बटे रो टू का 16:5 आ गया। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।